वेलकम, खुशामदीद दोस्तों। आज के वीडियो में बल्क इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के प्रॉब्लम्स देखेंगे। इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स पूरे एक ही वीडियो में मैं कराऊंगा आपको, और इंग्लिश और उर्दू मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो हेल्प रहेगा। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मिसाल नंबर 1, 12.1। अब देखिए दोस्तों, 12.1 जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है आपको, एक बरक़ी बल्ब का फिलामेंट 10 मिनट के लिए 0.5 एम्पियर का बरक़ी करंट हासिल करता है। सर्किट में बहने वाले बरक़ी चार्ज की मकदार का पता लगाएं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, क्या क्या हमें दिया है उसको लिख लेंगे हम लोग। सबसे पहले आपको आई दिया है, यानी कि करंट दिया है 0.5 एम्पियर का, राइट। उसके बाद आपको टाइम दिया है 10 मिनट दोस्तों, ठीक है। अब आपको मालूम करना है क्यू, यानी कि चार्ज आपको पता करके दिखाना। तो देखिए दोस्तों, इसका एक फॉर्मूला है जो चार्ज मालूम करने का, Q इज़ इक्वल टू आई टी, ठीक है। ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा चार्ज के लिए। इसको आसानी के लिए आप क्विट याद रख लीजिए, ठीक है। Q इज़ इक्वल टू आई टी, इस तरह से आप फार्मूला याद कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, फार्मूले में वैल्यूज़ को पुट करना है हमें। Q इज़ इक्वल टू 0.5 इंटू टाइम, क्योंकि हमें टाइम जो है ना 10 मिनट में दिया है, इसको हम सेकंड में तब्दील करेंगे दोस्तों। सेकंड के लिए देखिए, 1 मिनट में हमारे पास 60 सेकंड होते हैं। 10 को इंटू मल्टीप्लाई 60 करेंगे, 1 छक्के 6 हो जाएंगे, ये 2 0, 600 जो है ना सेकंड्स हो जाएंगे। तो मैं इसको करूँगा 600, ठीक है। अब देखिए इनको मल्टीप्लाई करना है हमें। अगर ये पॉइंट हटा देंगे तो नीचे एक 0 आएगा, ठीक है। ये 0 से ये 0 कट जाएगा दोस्तों, 5 छक्के हो जाएंगे 30, और ये एक 0 ऐड हो जाएगा। ये आ गया आपका चार्ज, और चार्ज की जो यूनिट है वो कूलम है, आपको इस तरह से लिखना होगा। तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 1 था, मिसाल नंबर 1 जो हमने करा है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ होगा। चलिए अब दूसरी प्रॉब्लम देखते हैं। देखिए दोस्तों, मिसाल 12.2 में जो आपके पास इस क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है, 2 कॉलम चार्ज को 12 वोल्ट मजमर फ़र्क वाले 2 नुक्तों के आर पार हरकत कराने में कितना काम किया जाएगा। अब सबसे पहले देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में ही देख के आपको क्या क्या दिया है वो आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। गिवन आपको जो दिया है, सबसे पहले देखिए 2C आपको दिया है दोस्तों। अब C वाला क्या होता है आपको पता है, C मतलब कॉलम, कॉलम मतलब क्या है, ये कॉलम में Q का है, Q इज इक्वल टू 2C। और उसके बाद देखिए दोस्तों, आपको दिया है 12 वोल्ट। अब ये जो आ रहा है 20 साथ में, V मतलब यहाँ V की वैल्यू आप इस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको वर्क डन पता करना है, कि W पता करना है दोस्तों, ठीक है। अब इस तरह का एक रिलेशन का एक फॉर्मूला है, आपको वो याद करना होगा आपको। W इज इक्वल टू V इंटू Q, ये फॉर्मूला है वर्क डन मालूम करने। अब चलिए बहुत सिंपल है, V का वैल्यू है 12 और Q का वैल्यू है 2, तो आ गया ये 24। अब जो वर्क है वो जूल में आता है दोस्तों, ठीक है। ये रही आपकी मिसाल 12.2। चलिए अगली देखते हैं नेक्स्ट। देखिए दोस्तों, 12.3 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है, जिसमें 2 एग्जांपल्स हमें दिए हैं। मैं दोनों कराऊंगा आपको, किस तरह से आप मालूम कर सकते हैं वैल्यूज़ को। एक बार आपको वैल्यूज़ मालूम हो जाएंगे तो आपका आंसर आसानी से आ सकता है। देखिए, एक बरक़ी बल्ब 220 वोल्ट के माखज़ से कितना करंट हासिल कर सकता है अगर बल्ब के फिलामेंट की मज़ामत 1200 ओम है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या दिया है, सबसे पहले देखिए 220 वोल्ट मतलब ये V का वैल्यू आ गया दोस्तों, ठीक है। अब उसके बाद देखिए 1200 ओम, ये है मतलब ये R का वैल्यू होता है, ठीक है। अब आपको जो है ना करंट कितना लेता है मालूम करना है। करंट को जो है ना I से जो है ना जाहिर करते हैं। इस तरह का रिलेशन आपके पास आ गया है। अब इस तरह के रिलेशन के लिए एक फॉर्मूला है V इज़ इक्वल टू आई आर, ये जो है ना फॉर्मूला है दोस्तों, ये ओम्स लॉ है, आपको याद रखना है। याद रखने के लिए V याद रख लीजिए आप, V से जो है ना आप इस फॉर्मूले को अच्छे से याद कर सकते हैं। चलिए बहुत ही सिंपल और इजी क्वेश्चन है, आप करके देखेंगे कितना करंट है। क्योंकि I मालूम करना है तो ये R डिवाइड में आ जाएगा दोस्तों, V डिवाइडेड बाई R इज इक्वल टू I हो जाएगी। V का वैल्यू देखिए दोस्तों 220 है, R जो है ना 1200 है, इज इक्वल टू I हो जाएगा। ये 0 से 0 को कैंसिल कर लेंगे दोस्तों। चलिए अब आगे क्या होता है हम देखेंगे किस तरह से करेंगे इसको। 2 1 2 यानी कि 11 से कटेंगे, 2 छक्के 12, 0 आया, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, 11 को 60 से डिवाइड हमें करना है। सबसे पहले पॉइंट लगा के 0 देता हूँ मैं। 6 एकन यानी कि 60 एकन 60 हो जाएंगे, बच जाएंगे आपके पास 50, ठीक है। फिर एक 0 लगा लेंगे। अब 6 7 42, 6 8 48 होते हैं। देखिए 6 8 48 होते हैं, मतलब यानी कि 20 बच जाएंगे, ठीक है। हमारे लिए इतना काफ़ी है। तो यहाँ से देखिए I इज इक्वल टू 0.18 एम्पियर, ये हमारा करंट है दोस्तों। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ होगा दोस्तों। चलिए अब इसके अंदर बी में एक जो और एक मिसाल है उसको हम करेंगे। देखिए, एक बरक़ी हीटर की कॉइल 220 वोल्ट की माखज़ से कितना करंट हासिल कर सकती है अगर हीटर की कॉइल की मज़ामत 100 ओम। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या दिया है, 220 वोल्ट दिया है कि ये V का वैल्यू है, ठीक है। यह 100 ओम दिया है कि R का वैल्यू है। फिर से यहाँ पे भी आपको I ही पता करना है। फॉर्मूला है V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। हमें पता करना है I, तो V बाई आर इज इक्वल टू आई हो जाएगा। V देखिए दोस्तों 220 है, R जो है हमारे पास 100 है दोस्तों, ठीक है, इज इक्वल टू आई हो जाएगा। ये 0 से 0 को कैंसिल करेंगे। अब देखिए एक के बाद एक 0 है तो एक पॉइंट लगा सकते हैं हम यहाँ पे, 2.2 एम्पियर करंट हो जाएगा हमारे पास। इतना ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करके करना होता है। अब अपनी बुक में भी देखते चलें किस तरह से कैलकुलेशन वहाँ पे है और हम किस तरह से इजी कैलकुलेशन बनाकर सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम, मिसाल 12.4, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन जैसे कि आपके स्क्रीन पर आ रहा है, एक बरक़ी हीटर जब 4 एम्पियर के माखज़ से करंट हासिल करता है तो इसके टर्मिनलों के दरमियान
60 वोल्ट का मजम्मर फ़र्क होता है। अगर मजम्मर फ़र्क को 120 वोल्ट तक बढ़ा दिया जाए तो हीटर कितना करंट हासिल करेगा। यानी कि दोस्तों अगर यानी कि आई दिया है आपको 4 एम्पियर, ठीक है, और वी दिया है 60 वोल्ट, ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास जो मजम्मर फ़र्क हमें पता करके दिखाना है कितना मजम्मर फ़र्क होगा यहाँ पे आर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और देखिए दोस्तों इस तरह से दिया हमको आई दिया है 4 एम्पियर, वोल्ट दिया है 60 और आर हमें पता कर दिखाना है। सबसे पहले इसका आर मालूम करेंगे हम। फॉर्मूला वी इज इक्वल टू आई आर, अपने पास फॉर्मूला है रिलेशन वी से आप याद रख सकते हैं, वी डिवाइडेड बाई आई हो जाएगा इज इक्वल टू आर, ये आई इंटू में आकर डिवाइड होगा। आई की वैल्यू देखिए, वी का वैल्यू देखिए 60 है दोस्तों, और आई हमारे पास 4 है इज इक्वल टू आर हो जाएगा 4 एकन 4 होंगे, 2 बचेंगे, 4 पंजे 20 हो जाएंगे, तो आर इज इक्वल टू 15 ओम हमारे पास आ गया दोस्तों, ठीक है। अब उसके बाद इसमें क्वेश्चन में और एक चीज़ आपको बता कर दिया है कि अगर मजम्मर फ़र्क 120 वोल्ट तक बढ़ा दिया जाए तो करंट कितना होगा। अब देखिए यहाँ पे हमें दिया है वी अगर 120 है, ठीक है, वी हमारे पास अगर 120 है और आर तो अभी हम पता कर रहे हैं 15 ओम, तो आई क्या होगा हमें ये फाइंड करके दिखाना है। अब देखिए दोस्तों हमारे पास जो वी पहले था 60 था, यानी कि क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 60 है, अब 60 को 120 करें, 60 था तो करंट हमारे पास 4 एम्पियर था तो 120 रहेगा तो करंट हमारे पास बढ़ जाएगा, इतना सिंपल है। फिर भी आपको मैं दिखाता हूँ, वी इज इक्वल टू आई आर हमारे पास फॉर्मूला है, वी बाई आर इज इक्वल टू आई हो जाएगा। वी का वैल्यू देखिए दोस्तों 120 है और आर हमारे पास 15 है इज इक्वल टू आई, 15 एकन 15, 15 8 120 होते हैं, तो आई इज इक्वल टू 8 एम्पियर करंट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इतना ही सिंपल है, हम उम्मीद करें आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो रहा है। इसी तरह से दोस्तों क्वेश्चन नंबर मिसाल नंबर 12.5 आप लोग ट्राई कीजिए। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम उसमें होती है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसको भी जो है ना आपको कराऊंगा अगले वीडियो में, लेकिन इस वीडियो में उसको मैं नहीं करा रहा हूँ, आप ट्राई कीजिए। अगर आपको नहीं आता है वो तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको कराऊंगा। चलिए दोस्तों मिसाल 12.7 जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, देखिए आपको मैं अच्छे से अंडरस्टैंड कराऊंगा। आप यहाँ से देखिए क्वेश्चन में हम क्या दिया देखते हैं। एक बरक़ी लैंप की मज़ामत 20 ओम, यानी कि जो बरक़ी है ये जो बल्ब है इसका 20 ओम है, और एक मौसिल की मज़ामत 4 ओम, यानी कि ये मौसिल हमारे पास 4 ओम। इन्हें 6 वाट की बैटरी से जोड़ दिया गया, जैसे कि आपको यहाँ पे बैटरी दिख रही है जोड़ दोस्तों 6 वोल्ट की जो है ना वो बैटरी से जोड़ दिया गया है, शक्ल में आप देख सकते हैं। सबसे पहले सर्किट की कुल मज़म्मत, ये आपको क्या दिया है दोस्तों, सर्किट की कुल मज़म्मत आपको दिखाना है, यानी कि इसको इन दोनों को यूज़ करके कुल मज़म्मत क्या हो सकती है। देखिए आर इन सीरीज़ में है तो R1 प्लस R2 होता है दोस्तों, ठीक है। तो R1 देखिए 4 है प्लस R2 है 20, तो हमारे पास हो जाएगा 24 ओम, यानी कि ये हमारे पास देखिए रजिस्टर्स इन सीरीज में, यानी कि कुल मज़म्मत इसकी 24 ओम है, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व हो गया ए। अब उसके बाद बी कहता है सर्किट में करंट, यानी कि टोटल सर्किट के अंदर करंट कितना है पता करना है। अब देखिए दोस्तों करंट के लिए तो आपको मालूम है आई मालूम करना होगा, वी हमें दिया है 6 वाट का और आर देखिए हमें क्या दिया है 24 ओम, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से आपको पता करना है आई, तो इस तरह से बाय यूजिंग ओम्स लॉ आप लिख सकते हैं। यहाँ पे अच्छे से अगर आपको दिखाना है भाई तो बाय यूजिंग ओम्स लॉ बोल के लिखना आपको, ठीक है। ओम्स लॉ के कुलिये की मदद से बोलकर आप उर्दू में लिख लीजिए, ठीक है। फॉर्मूला है वी इज इक्वल टू आई आर, कैसे याद रखते हैं आप इसको, वेरी गुड, वी से याद रखिए, ठीक है। आई पता करना है दोस्तों तो वी बाई आर इज इक्वल टू आई आ जाएगा। वी का वैल्यू देखिए दोस्तों आपके पास है 6 और आर का वैल्यू आपके पास 24 इज इक्वल टू आई, 6 एकन 6 6 चौक 24, ठीक है। तो आई का वैल्यू क्या आ रहा है देखो दोस्तों 1/4 आ। अब 1/4 का अगर आप डिवाइड कर लेंगे दोस्तों तो आ जाएगा आपका 0.25 एम्पियर, ठीक है। इतना डिवीजन शायद आपको आता है, मुझे उम्मीद है, फिर भी आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों देखिए एक को 4 से तकसीम करना है, 0 लगा कर देंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा, बच जाएंगे 2 और एक 0, 4 पंजे 20, ठीक है। 0.25 एम्पियर आपके पास करंट आ जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों आपके पास और क्या बोला है, तीसरा जो सवाल आपके पास सी बरक़ी लैंप और मौसिल की मज़म्मत का हिसाब लगाएं। अब बरक़ी लैंप और मौसिल की जो है ना कुल मज़म्मत का हम जो है ना हिसाब लगाएंगे। सबसे पहले देखिए दोस्तों V1 क्या होता है देखेंगे, ठीक है, यानी कि यहाँ पर अगर वो इसको कितना लगता है देखेंगे हम ये वाला 20 को, ठीक है। सबसे पहले V1 आप पता करके देखेंगे, यानी कि 20 वाट का जो बरक़ी हमारे पास जो लैंप है उसको कितना जो है ना वोल्ट लग रहा है, और 4 ओम वाला जो और एक हमारे पास मज़म्मर है उसको कितना करंट लगता है देखेंगे दोस्तों। V1 देखिए दोस्तों क्या है हमारे पास फॉर्मूला, V इज इक्वल टू आई आर है, ठीक है। आई कितना है दोस्तों देखिए 0.25 और आर हमारे पास है 20। तो देखिए यहाँ से अशारे हटा के 100 ले लेता हूँ नीचे, क्योंकि 2 0 हैं, यानी कि 2 डिजिट हैं तो 2 आ गए। ये 0 से 0 काटेंगे, 2 एकन 2 पंजे हो जाएगा, 5 एकन 5 पंजे हो जाएंगे। तो इस तरह से 5 जो है ना वोल्ट लग रहा है आपको। देखिए V2 पता करेंगे हम, VT इज इक्वल टू आई आर हो गया, ठीक है। नहीं तो इसको हम अच्छे से अगर मालूम करना है तो IR1 रख लीजिए, इसको IR2 रख लीजिए इसको, ठीक है। इस तरह से भी आप रख सकते हैं। तो आई देखिए हमारे पास 0.25 का करंट है और आर हमारे पास है 4, ये हटा दिया मैं और यहाँ पे 100 ले लेंगे दोस्तों। आसानी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ इस तरह से आपको करना है। 25 एकन 25 25 चौक 100 होते हैं, 4 से 4 कट जाएगा तो आ जाएगा 1 वोल्ट वीट, यानी कि जो अपने पास सी बताया है कि कुल जो है ना मज़म्मत, जैसे कि आपके पास सवाल नज़र आ रहा है आपको, आपके पास बुक में भी है, बरक़ी लैंप और मौसिल की मज़म्मत का फ़र्क का हिसाब भी आपको लगाना है। तो आप इस तरह से वो कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, देखिए आर इज इक्वल टू वी बाई आई, यानी कि यही फॉर्मूला यूज़ करते हैं, आई वी यूज़ करेंगे, लेकिन आर आपको पता करना है, वही रिलेशन आएगा आपके पास। देखिए वी कितना है दोस्तों, देखिए आपके पास 6 वोल्ट है और डिवाइडेड बाई आई जो आपके पास है वो 0.25 है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हमें आर निकालना है, तो आर कैसा निकाल सकते हैं, देखिए हमारे पास ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 2 0 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। 25 एकन 5 पंजे 25, 5 एकन 5, 1 बचा, 5 दूनी 10, ये आ गया 5
5 दुगनी 10, 2 बचे 5 हो गया, 5 चौक 20, यानी कि 24 ओम। ये तो पहले ही आया है लेकिन फिर एक बार उन्हें मैं बताने के लिए कहा था, तो इस तरह से हम लोग बताए हैं। ये जो है सिलसिलावार, ये जो हम लिखना है यानी कि सिलसिलावार सर्किट की कुल मजम्मत है और दोनों मजम्मतों के हासिल जमा भी बराबर हैं दोस्तों, यानी कि वी और आई के रिलेशन से भी देखेंगे तो 24 ओम ही आ रहा है, और रजिस्टर्स इन सीरीज़ में अगर हम R1 R2 को जमा करेंगे तो भी 24 हमारा आंसर आ रहा है दोस्तों। ठीक है, चलिए, हाँ, उम्मीद कर रहा हूँ मैं आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं इंशाल्लाह उसको मैं जो है ना आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। अब चलिए इस तरह से एक पैरेलल वाला भी क्वेश्चन देख लेंगे, वो भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए दोस्तों, मिसाल 12.8 ये पैरेलल सीरीज़ का क्वेश्चन है, पैरेलल कनेक्शन का क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा। कभी कभी ये फिगर्स भी आपको एग्जाम में डालने के लिए बोलता है। देखिए दोस्तों, 12.10 में दिए गए सर्किट डायग्राम में फ़र्ज़ कीजिए कि मदाहम R1, R2 और R3 की कदरें बतरतीब 5, 10 और 30 ओम हैं, जिन्हें एक 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया गया है। देखिए दोस्तों, हमारे पास ये जो बैटरी है ये 12 वोल्ट की है। R1 की वैल्यू आपको दिया है दोस्तों, देखिए 5 ओम, R2 का वैल्यू दिया है 10 ओम और R3 का वैल्यू दिया है 30 ओम। इस तरह से आपको क्वेश्चन में दिया गया है। अब उसके बाद देखिए, सबसे पहले हर एक मजम्मर में करंट, सबसे पहले देखिए एक क्या मालूम करना है, हर एक मजम्मर में, यानी कि इसमें कितना करंट है, इसमें कितना, इसमें कितना, यानी कि 12 से है तो इसमें कितना जा रहा है, इसमें कितना जा रहा है, इसमें कितना जा रहा है, वो आपको पता करके दिखाना है। उसके बाद दूसरा क्या बोला, देखिए सर्किट में कुल करंट, यानी कि अगर हम ये तीनों को मिलेंगे तो टोटल हमारे पास कितना करंट, लेकिन करंट कितना है देखना है। उसके बाद जो तीसरा हमें पता करने का है वो क्या दिया है, सर्किट की कुल मजम्मत मालूम कीजिए, यानी कि टोटल जो है रेजिस्टेंस वो कितना है हमें पता करके दिखाना है। पैरेलल का कनेक्शन है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, फॉर्मूला हमारे पास V = IR है, ठीक है। तो सबसे पहले I1 कर लेंगे, इसको मालूम करना है। I1 = V/R हो जाएगा, यानी कि इधर आएगा, मैं इस तरह से आपको लिखा हूँ, कोई मसला आपके लिए नहीं होगा, ठीक है। R के लिए भी R1 कर लेंगे। I1 = V जो हमारे पास है 12 और R1 देखिए दोस्तों हमारे पास है 5, ठीक है। अब 5 को तकसीम करना है 12 से, तो ये 12, ये 5, 5 दुगनी 10, बच जाएंगे 2, इशारे लगे 5 चौक 20, 0, ठीक है। तो I1 हमारे पास देखिए दोस्तों 2.4 एम्पियर आ गया, ठीक है। अब इस तरह से I2 पता करेंगे। I2 के लिए देखिए फॉर्मूला इसी को पकड़ के चलेंगे, ठीक है, V/R2, ठीक है दोस्तों। I2 = V क्या है हमारे पास 12, R2 अपने पास कितना देखिए दोस्तों 10 है। ये तो बहुत ईजी है कैलकुलेशन, 1 0 है तो एक के बाद पॉइंट लगाना है हमारे को, ये आ गया I2 भी, ठीक है दोस्तों। इसी तरह से I3 करना है तो V/R3 रख लेंगे। अब तमाम को मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो रहा है। V देखिए दोस्तों 12 है और R हमारे पास 30 है, यानी कि 30 को 12 से तकसीम करना है। इस तरह से हम करेंगे, पहले तो क्या ईजी कैलकुलेशन ईजी कर लेंगे दोस्तों, 3 चौक 12, 3 का है 30, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हमें 4 को 10 से तकसीम करना है, पॉइंट लगा के 0 देंगे, 10 चौक 40 हो जाएंगे, ठीक है। I3 = 0.4 एम्पियर। ये देखिए, अब देखिए कुल करंट हमें पता करने का था, कुल मालूम करेंगे दोस्तों। देखिए I = I1 + I2 + I3, इस तरह से टोटल करंट हम मालूम कर सकते हैं। I1 देखिए हमारे पास कितना आया था दोस्तों 2.4, उसके बाद I2 1.2 + 0.4, इन तमाम को आपको ऐड करना है दोस्तों। देखिए 2.4, 1.2, 0.4, 4 4 8 2 10 का सिफर हासिल का 1, 4 2 3 4 पॉइंट, यानी कि 4 एम्पियर का करंट हमारे पास टोटल अगर हम करंट देखेंगे तो 4 एम्पियर है दोस्तों, ठीक है। अब उसके बाद देखिए हमारे पास क्या बोला है, सर्किट की कुल मजम्मत, ठीक है। अब सर्किट की कुल मजम्मत हमें C दिखाना है दोस्तों, ठीक है। अब C देखिए कुल मजम्मत किस तरह से दिखाते हैं, फॉर्मूला है 1/RP, रजिस्टर्स इन पैरेलल, ठीक है। तो फॉर्मूला है 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, इस तरह से आपको सीरीज़ दी हुई। चलिए करते हैं। 1/RP = 1/R1 था 5, R2 था 10 और R3 है 30, ठीक है दोस्तों। 1/RP, अब देखिए 5, 10 और 30 का एलसीएम होता है 30, क्योंकि सबसे बड़ा इन्हें है और ये दोनों भी 30 को कट करते हैं। इसको 30 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऊपर भी करना पड़ेगा 6 हो जाएगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है तो ऊपर भी 3 करना पड़ेगा और इसको 1 से करना पड़ेगा, तो 6 3 9 1 10, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों क्योंकि कंप्लीट हुआ हमारा। 1/RP = ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 30, 0 से 0 कैंसिल। 1/RP का वैल्यू देखिए 1/3 आ रहा है, हमें 1/RP नहीं बल्कि RP पता करना है, तो इसे उल्टा करेंगे तो रजिस्टर्स इन पैरेलल अगर हम देखेंगे दोस्तों तो 3 ओम हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों मिसाल नंबर 12.9 सेम ऐसे ही है, आप कर सकते हैं, ट्राई कीजिए। अगर नहीं आता है तो मुझे बताएं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। वीडियो बड़ा हो जाएगा क्योंकि आपका एग्जाम टाइम चल रहा है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। आगे भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और अगर अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ भी आप इसको शेयर कीजिए ताकि उनकी भी मदद हो सके। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। चलिए दोस्तों 12.10 एग्जाम्पल देखते हैं। ऐसे इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए मैं आपको कराता हूँ, बहुत ही इजी है और अच्छे से हम फॉर्मूला याद कर सकते हैं इसको भी। एक बरक़ी प्रेस ज़्यादा से ज़्यादा गर्म होने की सूरत में 840 वाट की शरह से तवन्नाई खर्च करती है और कम से कम गर्म होने की सूरत में 360 वाट खर्च करती है। वोल्टेज 220 वोल्ट है, दोनों हालतों में करंट और मजम्मत क्या होगी। देखिए दोस्तों सबसे पहले क्या क्या दिया है उसको लिख लेंगे, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान और इजी है, आप कर सकते हैं।
ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हमारे पास देखिए क्या दिया है, 840 वैट जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा गर्म होने के लिए लगता है। ठीक है, और उसके बाद देखिए दोस्तों हमारे पास यानी कि ये पावर है, और उसके बाद पावर है 360 वैट, ये कम से कम। ठीक है, ये लेस और ये मोर, ज़्यादा से ज़्यादा और ये कम से कम। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हमारे पास एक फॉर्मूला इसके रिलेशन में किस तरह का एक फॉर्मूला है, देखिए P इज इक्वल टू वी आई, ये हमारे पास फॉर्मूला है, इसको याद रखना है आपको। कैसा याद रखना आप बोले तो वी आई पी से याद रख लीजिए, P इज इक्वल टू वी आई, वी आई इज इक्वल टू पी, ऐसे भी होता है। तो वी आई पी से आप इसको याद रख सकते हैं, बहुत ही सिंपल ट्रिक मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब जब ज़्यादा से ज़्यादा हरारत ले रहा है तो क्या होता है देखेंगे, सबसे पहले ए मालूम करके दिखाता हूँ। जब ज़्यादा से ज़्यादा हरारत ले रहा है, ठीक है, तो फॉर्मूला देखिए हमारे पास P इज इक्वल टू वी आई है। हमारे पास देखिए और एक भी हमें करंट दिया है ना दोस्तों, V का वैल्यू दिया है देखिए 220 वोल्ट। ठीक है, अब हमारे को I मालूम करना है तो P बाई वी इज इक्वल टू आई हो जाएगा। P का वैल्यू देखिए दोस्तों 840 है और V है 220, तो I हमको यहाँ से मालूम करना है। अब देखिए दोस्तों सबसे पहले ये 0 से 0 कट करेंगे, 2 1 2 यानी 11 दूनी 22, 2 चौक 8, 2 दूनी। ठीक है, हमारे पास बच गया देखिए 42 को 11 से तकसीम करना है दोस्तों। ठीक है, 11 तिया 33 होते हैं दोस्तों। ठीक है, 9 बच जाएंगे दोस्तों। ठीक है, पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे, 11 8 88 हो जाएंगे, यानी कि सिंपल कैलकुलेशन है, फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप कर सकते हैं ये भी। 88 बच जाएंगे 2। ठीक है, और एक 0 लगेंगे तो 11 1 11 हो जाएंगे, फिर से 9 बच जाएंगे, तो इतना हमारे लिए काफ़ी रहेगा। I इज इक्वल टू 3.81 एम्पियर, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा गर्म होने के लिए स्त्री जो आयरन है उसको हमारे पास 3.81 एम्पियर करंट लग रहा है। फिर से इसको आप कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। बुक में आपके पास 3.82 एम्पियर दिया है, यहाँ से भी आप करें तो आपको आंसर आ सकता है, इतना भी आपके लिए काफ़ी रहेगा। अब उसके बाद जो बी दिया है दोस्तों वो कम से कम के लिए। ठीक है, अब पावर जो है वो 360 वैट है। ठीक है, और वोल्ट हमारा 220 वोल्ट है करंट। अब आई हमें पता करके दिखाना है, यही रिलेशन हम लगाएंगे, P बाई वी इज इक्वल टू आई, ये है ना वी आई पी फॉर्मूला, देखिए वी आई पी। ठीक है, आई मालूम करना है तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये 360 हो जाएगा दोस्तों, डिवाइड 220 हो जाएगा, इज इक्वल टू आई हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है। देखिए दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। 0 से 0, 11 1 के 11 1 सॉरी 2 1 2 2 1 2। ठीक है, 2 1 2 1 बच जाएगा, 2 8 16, यानी कि 18 को दोस्तों 11 से तकसीम करना है, 11 1 11 होंगे, बच जाएंगे 7। ठीक है, पॉइंट लगाए, 0 लगाए, 11 छक्के 66। ठीक है, 4 बचे और एक 0 लगाए, 11 दिया 33, फिर से बच जाएंगे 7। ठीक है, इतना भी आपके लिए काफ़ी रहेगा दोस्तों। ठीक है, I इज इक्वल टू 1.63 एम, ये आपके पास करंट है। बुक में आपके पास क्या दिया देखिए 1.64 दिया है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए बरक़ी प्रेस की कुल मसम्मत हमको आर भी तो है ना दिखाना है दोस्तों, आर भी आपको दिखाना है। ठीक है, आर इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो सकता है, देखिए आर मालूम करने के लिए यही फॉर्मूला लगाएंगे, वी इज इक्वल टू आई आर वाला फॉर्मूला हम लगाकर इसको सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, अब देखिए कुल हमारे पास मसम्मत क्या होंगी, आर पता करना है तो वी बाई आई इज इक्वल टू आर हो जाएगा दोस्तों। वी देखिए हमारे पास 220 है, आई अपने पास देखिए दोस्तों 1.63 हमारे पास अभी निकाले नाम 63 है। ठीक है, इज इक्वल टू आर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम आर पता करेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे। सबसे पहले देखिए अगर इसका पॉइंट मैं हटाता हूँ तो ऊपर जो है ना 2 0 ऐड करने होंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इसको हम डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली जो आंसर आएगा 134.15 ओम हमारे पास कुछ आंसर आएगा। ये बहुत बड़ा डिवीज़न है, आप कर लीजिए, क्योंकि अगर मैं इसको कराते बैठूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम मेरा कंज्यूम हो जाएगा यहाँ पर। आप इसको जो है ना डिवाइड कर लीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला मिसाल हम देखेंगे। अगली जो एग्जाम्पल है दोस्तों ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको इस तरह के क्वेश्चन पूछा भी है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। 12.12, ठीक है, 12.12 इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा है। एक बरक़ी बल्ब को 220 वोल्ट के जनरेटर से जोड़ दिया गया है, करंट 0.50 एम्पियर है, बल्ब की पावर क्या होगी। अब देखिए दोस्तों जैसे ही पावर का मामला आया, फार्मूला वी आई पी, ये वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले वी का वैल्यू दिया आपको 200 वैट 220 वोल्ट, और आपको आई दिया है दोस्तों 0.50 एम्पियर, और आपको पता करना है। अब मालूम करेंगे इस वाले फार्मूले में वी का वैल्यू देखिए क्या है दोस्तों, वी है हमारे पास 220 इंटू आई है 0.50, हटाएंगे 2 0 लगा लेंगे, ये 0 से ये 0 काटेंगे दोस्तों। उसके बाद 5 1 5, 5 दूनी 10 होगा, इससे 2 1 2 1 होगा। तो पावर देखिए हमारे पास कितना है 110 वैट। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, हमारे पास इस तरह से आपको करना है। ये वाला क्वेश्चन 2 मार्क्स के एग्जाम में पूछ सकता है आपको। ठीक है, चलिए आखिरी क्वेश्चन आपका मैं इस चैप्टर के अंदर लाइट के अंदर करने ये दोस्तों आखिरी सवाल अब करेंगे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन रहेगा, और आपको एग्जाम में मुझे ऐसा लगता है कि ज़रूर आएगा, इस बार भी है। देखिए क्या है, क्या चेंज करके दे सकता है वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए, एक बरक़ी रेफ्रिजरेटर जिस पर 400 वैट लिखा है 8 घंटे यौमिया इस्तेमाल होता है, इसे 30 दिनों तक चलाने के लिए 3 रुपये फी किलोवाट आवर के हिसाब से कितनी रकम अदा करनी होगी। सबसे पहले देखिए दोस्तों पावर हमें दिया है 400 वैट। ठीक है, यौमिया बोले तो देखिए 8 घंटे पर डे हमारा जो है ना 8 घंटे पर डे चल रहा है। टोटल कितने दिनों तक चल रहा है दोस्तों, 30 डेज तक चल रहा है। ठीक है, सबसे पहले देखिए आपको करना क्या है भाई, एक दिन में 8 घंटे, तो 30 दिन में कितने घंटे, तो देखिए 8 × 30 कर लेंगे, तो 3 8 या 24
240 आवर चल रहा है, यानी कि 400 वाट का फ्रिज 240 घंटे चलेगा तो कितने वाट आवर करंट हमारा होगा। तो सबसे ईजी देखिए क्या करना होगा आपको, 400 इंटू 240, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इस इंटू कर लेंगे, 4 चौक 16 के 6 हासिल का 4 दूनी 8 9, ठीक है। तो 96 1 2 0 हमारे 3 0 96 वाट आवर इतना हमारे पास हो रहा है दोस्तों। अब हमारे पास जो क्वेश्चन दिया है सवाल में आपको क्या दिया मालूम, 1 किलो वाट आवर के लिए 3 रुपये लगेंगे, तो टोटल इतने के वास्ते कितने लगेंगे। सबसे पहले वाट आवर को किलो वाट आवर में हम जो है ना कन्वर्ट करेंगे, तो 1 किलो वाट आवर के अंदर दोस्तों 1000 वाट आवर होते हैं, तो इसको हमें डिवाइड करना होगा 1000 से, ठीक है। तो हमारे पास किलो वाट आवर आ जाएंगे। देखिए दोस्तों 3 0 इधर हैं, 3 0 कट गए, तो हमारे पास 96 किलो वाट आवर आ गया दोस्तों। अब देखिए 1 किलो वाट आवर के लिए लेता है, तो 96 किलो वाट आवर के लिए क्या रहेगा, देखिए दोस्तों इंटू 3 आपको करना होगा, ठीक है। तो आप इसको अगर देखेंगे 3 छक्के 18 हो जाएंगे, हासिल का 1 होगा, 3 9 27 और ये होगा 28 दोस्तों, ठीक है। ये हमारे पास किलो वाट आवर, ठीक है। तो हमारे पास देखिए आपको जो बिल आपको पे करनी होगी वो 288 रुपये बिल आपको पे करनी होगी दोस्तों। अब आपको क्या करेगा सवाल एग्जाम में 400 की जगह दोस्तों 500 वाट देगा, ठीक है। 3 रुपये की जगह 5 रुपये देगा, बस इतना ही सिंपल जो है ना चेंजेस कर सकता है। 30 दिनों का देगा, 8 घंटे के बजाय 6 घंटे देगा या 4 घंटे देगा, जो भी आपको देगा आप आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से कर लीजिए। अभी इस चैप्टर के अंदर देखिए दोस्तों पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करा दिया हूँ, 1 2 आपको वर्क दिया हूँ, कर लीजिए। नहीं आता है तो बताइए, हम टाइम रहा तो आपको और एक वीडियो बनाकर सॉल्व करेंगे। इतना कर लीजिए। आपके बल्क जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है तमाम प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करा दिए हैं। इससे पहले लाइट के हम क्वेश्चंस कराए हैं, उसका लिंक भी मैं इसके अंदर दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से देख लीजिए। आप जो है ना एग्जाम में जितने भी आपके प्रॉब्लम्स आएंगे उसका आसानी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि उनका भी प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। आप तमाम को साइंस पेपर के लिए हमारी जानिब से ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।